हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन बनाना। क्या यह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर बनाना संभव है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आज की ये जो टेम्पलेट है हमारे सामने, यह एक टेम्पलेट चैलेंजेस टेम्पलेट है जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर बनाना है। अगर यह आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं और नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है, तो उस एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो क्या हम इसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर बना सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ही बनाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने एक टेम्पलेट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हमने इसे ओपन कर रखा है। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ले लेना है। तो यहाँ पे हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद में हमें यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इसके पीछे एक सर्कल बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पीछे एक रेक्टेंगल राउंडेड शेप बना हुआ है, तो हमें यहाँ पे वह बनाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट टैब पे आते हैं और यहाँ से हमें शेप्स को लेना है और यहाँ से हमें इसे ड्रॉ कर लेना है कुछ इस प्रकार से। हम चाहें तो इसके बराबर भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी साइजेस को आप यहाँ से देख लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसमें कितनी साइजेस में आपको यहाँ पे शेप को ड्रॉ करना है। जैसे कि आप इसकी साइजेस को यहाँ से देख सकते हैं। साइजेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं 5.4 और 12.2। अब मुझे यहाँ से इसे कट करके यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने उसे पेस्ट कर लिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पे अब यहाँ पे जो कलर है वह कलर हमें यहाँ पे सेट करना है। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में हमें फॉर्मेट शेप के ऊपर आना है। उसके बाद में यहाँ से हमें फिल के ऊपर आना है और यहाँ पे हमें ग्रेडिएंट फिल को क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे कोई सा भी कलर चूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे रेडियल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से हमें इसे सेंटर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे हमें कलर चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे रेड कलर है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से रेड कलर चुन लेंगे। उसके बाद में हम सेकंड कलर पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है रेड, तो हमें यहाँ से इस रेड कलर को डार्क कर लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से रेड कलर को चुनेंगे। उसके बाद में हम इसे थोड़ा सा डार्क बनाएंगे। तो मोर कलर के ऑप्शन के ऊपर आना है और यहाँ से इसे डार्क कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद में यहाँ पे भी और डार्क है, तो सिंपल हम यहाँ से रेड कलर को चुनेंगे और यहाँ से हम मोर कलर के ऊपर आएंगे और यहाँ से इसे और भी हम डार्क बना लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद में और डार्क हैं लास्ट में भी, तो हमें सिंपल क्या करना है, कलर चूज करना है। यहाँ पे हमें मोर कलर के ऊपर आना है और यहाँ से इसे और डार्क बना लेना है इस प्रकार से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लगभग बना ही लिया है। हमें इसे यहाँ से कम ज़्यादा कर लेना है ताकि थोड़ा सा और बेहतर दिखें इसके लिए। अब और भी इसे डार्क अगर बनाना हो तो हम सिंपल यहाँ से वापस मोर कलर के ऊपर आते हैं और इसे भी हम थोड़ा सा डार्क बना लेते हैं इस प्रकार से। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे हमने कलर सेम मैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक लोगो बनाना है विनर्स के नाम से, और यहाँ पे लोगो वगैरह बनाना है और एक सर्कल और एक शेप वगैरह लेना है। चलिए इसे भी हम बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू स्लाइड लेते हैं। इसके नीचे हमने एक नई स्लाइड ले ली। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो कंटेंट है उसे आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद में हमें यहाँ पे शेप लेना है सर्कल वाला। तो हम सिंपल एक सर्कल वाला यहाँ से एक शेप लेंगे। यहाँ पे आपको उसे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लेने के बाद में अब इसकी जो लंबाई और चौड़ाई, मतलब हाइट और विड्थ, दोनों को आपको बराबर रखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इन दोनों की जो साइजेस है वह 1.2 और 1.2 रखूँगा। इस प्रकार से इसे आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएँ। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक और नीचे की तरफ रेक्टेंगल लेना है, सर्कल लेना है, एक और हमें यहाँ पे अब हमें यहाँ पर एक और शेप लेना है, रेक्टेंगल शेप। तो हम सिंपल अब यहाँ पर हमें एक और रेक्टेंगल शेप लेना है। तो इसके लिए सिंपल हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम शेप्स के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें राउंडेड रेक्टेंगल लेना है, तो हम इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसे ड्रॉ कर लेने के बाद में हमें इसकी भी साइजेस को फिक्स कर देना है।
जैसे कि हम यहाँ पे 1.1 रखते हैं और हम नीचे रख लेते हैं जैसे कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 2 रख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा सही रहेगा जैसे कैसे। अब यहाँ पे हम इन दोनों को फिक्स कर देते हैं, इसे हम थोड़ा सा सेंट बैक कर देते हैं, तो हम यहाँ से सेंट टू बैक कर देंगे और इसे हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे इसके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह इसके सेंटर में आ चुका है। अब इसका राउंड हमें कम करना है, तो सिंपल आपको यहाँ पे जो पीला पीला जैसा पॉइंटर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके इसे आप थोड़ा सा राउंड इसका इस प्रकार से कम कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसको सेंटर कर देना है। इसकी सेंटर करने के लिए सिंपल आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट करिए। सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको अलाइन पे आना है और यहाँ पे सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये इसके सेंटर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करना है, जैसे कि पहले तो आपको सर्कल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ पे आपको ये जो नीचे वाला शेप है इसे सिलेक्ट करना है। दोनों को सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको यहाँ पे मर्ज शेप के ऊपर आना है और यहाँ से आपको फॉर्मेट लेना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों अलग अलग हो चुके हैं। अब मुझे सिंपल इन दोनों को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। अब इन दोनों को आपको ग्रुप कर देना है। ग्रुप कर देने के बाद में सिंपल आपको इनको साइड में लेना है। अब यहाँ पे आपको एक और शेप लेना है, जैसे कि इंसर्ट टैब पे आते हैं और यहाँ से हम एक और शेप लेते हैं जो कि हाँ, तो यहाँ पे हमें एक और शेप लेना है, कुछ इस प्रकार से शेप लेना है। इसके भी साइजेस को हमें यहाँ पे फिक्स कर लेना है, जैसे कि 1.2 और 1.2। तो हमें यहाँ पे दोनों तरफ से इसको 1.2 कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसको अगर चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इसको आधा या फिर पूरा करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमें एक सर्कल और लेना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल और लेंगे। इसे भी हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लेने के बाद में इस सर्कल को हमें यहाँ पे फिक्स करना है। इसे हम पहले डिलीट कर देते हैं, इसका भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसकी जो साइजेस है 1.2 ऐसा करके हम इसके साइजेस रखेंगे और यहाँ पे हमें इसे फिक्स कर देना है। इसके सेंटर हमें यहाँ से कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसकी जो आउटलाइनिंग से है उसे बढ़ा देना है और उसका जो कलर है वह हमें वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से इसके आउटलाइनिंग से बढ़ा देते हैं और इस आउटलाइनिंग्स को हम वाइट कलर कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें कलर देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 कलर हैं, ऊपर ब्लैक है और नीचे रेड है। सिंपल हम क्या करेंगे, ऊपर ब्लैक और नीचे रेड कलर चुनेंगे। तो इसके लिए हमें इस वाले शेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे पड़ेगी, पहले तो हम इसे कर देते हैं यहाँ से नो फिल। तो हम सिंपल यहाँ से इसे नो फिल कर देते हैं। नो फिल कर देने के बाद में तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऊपर आते हैं राइट क्लिक करके और यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं, थोड़ा दिखेगा सही से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस वाले शेप को इस प्रकार से कट करना है और आधा करके इसे हम यहाँ पे फिक्स करना है। अब फिक्स कर लेने के बाद में हमें सिंपल क्या करना है, इसका और भी हमें ऊपर की तरफ इसको लेना है इस प्रकार से। अब दोनों हमें बराबर कर लेनी है दोनों तरफ से और इसी की डुप्लीकेट कॉपी हमें एक और बनाना है। डुप्लीकेट कॉपी बना लेने के बाद में हम सिंपल क्या करना है, फॉर्मेट पे आना है और यहाँ से हमें रोटेट कर देना है। रोटेट कर देना है इसे फ्लिप वर्टिकल। उसके बाद में हमें यहाँ से इसकी साइजेस को बढ़ाना है। अब लेकिन साइजेस को बढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के आउटलाइनिंग्स को हटा देंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके आउटलाइनिंग्स को नो आउटलाइनिंग कर देंगे। सिंपल इसकी भी आउटलाइनिंग्स को हम हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों के आउटलाइनिंग्स को हटा दिए। अब यहाँ पे हमें इसे इस तक पहुँचाना है, मतलब ड्रॉ करके यहाँ तक रखना है। सिंपल आप देख सकते हैं कि इसे मैंने फिक्स इसके कर दिया है। अब इसके बाद में इसे हमें कर देना है सेंड टू बैक। तब सिंपल इसे सेंड टू बैक करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे कलर चुनना है। कलर हम चुनेंगे यहाँ पे रेड कलर चुनेंगे इस प्रकार से और ऊपर हम ब्लैक कलर चुनेंगे। तो सिंपल हमें ऊपर ब्लैक कलर को चुन लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर रेड कलर था और नीचे ऊपर ब्लैक कलर है और नीचे रेड कलर है। तो हमने यहाँ पे ऊपर ब्लैक कर दिया और नीचे रेड कर दिया। और भी हम चाहें तो इसे थोड़ा सा और फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको यह जो नीचे वाला एक और शेप है इसका जो कलर है वह कलर आपको यहाँ पे चुनना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम इसे थोड़ा सा अच्छे से कर पाएँ। तो हम यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं। उसके लिए सिंपल हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, शेप के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे फॉर्मेट शेप के ऊपर आ जाना है। फॉर्मेट शेप के ऊपर आने के बाद में हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हमें ग्रेडियंट फिल को क्लिक कर देना है। ग्रेडियंट फिल को क्लिक कर देने के बाद में हमें सिंपल यहाँ पे ये कलर चुन लेना है। हम यहाँ पे ये कलर चुन लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे अब तीनों कलर को हमें यहाँ पे चेंज करना है। रेडियल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे और यहाँ से हम एक मिनट, रेडियल को लाइनर, ओके, यहाँ से हमें लाइनर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हमें लाइनर डाउन को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें इन तीनों का कलर चेंज करना है। तो सिंपल हम पहले करेंगे कलर 1 को सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें यहाँ पे कलर पे आना है और यहाँ पे इसका कलर हमें थोड़ा सा
तो हम डार्क देना है। सेकंड को हमें चुनना है, सेकंड पे वापस आना है, सेकंड कलर चुन लेना है, थर्ड पे आना है और यहाँ से हमें इसको थोड़ा सा और ब्लैक कर देना है। सिंपल। अगर हम और भी इसमें कलर बनाना चाहें तो यहाँ पे हम एक कलर और बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और ब्लैक कर सकते हैं इसको। इसके बाद में थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छा दिखे। अब यहाँ पे हम इसका जो कलर है वह हम यहाँ पे उसके हिसाब से बना लेंगे। इसके आउटलाइनिंग्स को हमें हटा देना है, तो यहाँ से हम सिंपल इसकी 9 आउटलाइनिंग्स कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगभग हमने इसके जैसा कलर यहाँ पे बना ही लिया है। ये ऊपर थोड़ा सा डार्क है तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा और डार्क बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगभग हमने इसके जैसा कलर यहाँ पे सेट कर लिया है। अब उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शेप और लिया गया है नीचे, जो कि रेड कलर में है और उस पर सब्सक्राइबर्स लिखा हुआ है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक शेप और लेंगे पहले। तो शेप लेने के लिए सिंपल शेप्स पे आना है और यहाँ से आपको एक राउंडेड शेप ले लेना है। जैसे कि टॉप राउंडेड शेप हमने यहाँ पे ले लिया। अब उसके बाद में हमें इस शेप को यहाँ पे रखना है और इसका जो कलर है वह हमें यहाँ से रेड कलर कर लेना है। उसके बाद में हमें इसको यहाँ से रोटेट कर लेना है, फ्लिप वर्टिकल कर लेना है और यहाँ से इसके आउटलाइनिंग्स को हटा देना है और सिंपल हमें इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। इसको यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम चाहें तो इसका जो राउंड है इसको यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में हमें इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करना है इस प्रकार से और यहाँ से हम चाहें तो इसका वो राउंड वो बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने लगभग उसके जैसा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा हमने इसके जैसा, कहाँ गया, हाँ, इसके जैसा यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे विनर्स लिखना है, TWI जो ऊपर लिखा हुआ है ये लिखना है, इंस्टीट्यूट लिखना है और यहाँ पे द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर ये लिखना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे कुछ सब्सक्राइब्स ये लिखना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे साइड में ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है, TWI। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे आते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद में हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे लिखना है हमें T.W. और I. ऐसे। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ आपको यहाँ से चेंज कर लेना है, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ उसमें बताई गई वैसे आपको फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि अच्छी दिख रही। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसको सेंटर कर देना है और यहाँ से इसका कलर जो है कि आपको यहाँ से चेंज कर देना है, उसको बॉर्डर कर देना है और इसे आपको यहाँ पे लाके रख देना है। इसकी जो साइजेस है वो यहाँ से आपको कम कर देना है। साइजेस को कम कर लेने के बाद में सिंपल इसे हमें यहाँ पे सेट कर देना है। नेक्स्ट है, उसके बाद में हमें यहाँ पे विनर्स लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे विनर्स लिखना है। तो सिंपल हम एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं विनर्स, सब कैपिटल में लिखा आएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं विनर्स। अब यहाँ पे हमें इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर लेना है, ये ठीक है। उसके बाद में इसका जो कलर है वह हमें यहाँ से वाइट कलर कर देना है और यहाँ से इसकी साइजेस को हमें कम कर देना है और यहाँ से हमें इसको सेंटर कर देना है। सेंटर कर देने के बाद में हमें सिंपल इसको यहाँ से सेट कर लेना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था सेम टू सेम हमने यहाँ पे भी लिख लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटलाइनिंग्स भी दी हुई है, जो कि शेप की आउटलाइनिंग्स है, तो हमें यहाँ पे भी आउटलाइनिंग बना लेना है। सिंपल इस शेप के ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे कि हम यहाँ पे शेप के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद में हमें सिंपल इसके आउटलाइनिंग्स के ऊपर आना है और यहाँ से आउटलाइनिंग बना लेना है, तो इस प्रकार से। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विनर्स लिखा हुआ है, उसके नीचे एक अंडरलाइन बनी हुई है, तो यह अंडरलाइन हमें यहाँ पे बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पहले तो हम इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लेना है। जूम कर लेने के बाद में हमें यहाँ पे शेप्स पे आना है और सिंपल हमें यहाँ से एक शेप उठाना है। तो यहाँ से हम एक लाइन वाला शेप उठा लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे जो शेप हमने लिया है उस शेप को यहाँ से तो यहाँ तक हमें इसको ड्रॉ करना है, इस प्रकार से। इसे यहाँ से यहाँ तक हमें ऐसे करके ड्रॉ करना है।
अब उसके बाद में हमें यहाँ से वापस से इसका जो आउटलाइनिंग से उसे हटा देना है और यहाँ पे हमें इसका जो फिल कलर है वह वाइट कलर देना है और हमें इसे यहाँ पे इसकी जो साइजेस है उसको यहाँ से कम कर लेना है और इधर से इसके साइजेस को थोड़ा सा और बढ़ा देना है ऐसा करके। अब यहाँ पे हम इसको और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे इस प्रकार से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसके नीचे जो आउटलाइनिंग्स थी वो भी हमने यहाँ पे इस प्रकार से बना ली। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट, तो हम सिंपल एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंस्टीट्यूट। तो हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिख दिया। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी जो साइजेस है उसको कम करेंगे और पहले तो इसके हम फॉन्ट साइज चेंज यहाँ से कर लेते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से इसके साइजेस को कम कर लेते हैं और भी हम फॉन्ट साइज बहुत सारी हमारे पास में यहाँ पे मिल जाती है, तो हम कोई सी भी फॉन्ट साइज ले लेते हैं और यहाँ से इसका जो कलर है वह कलर हम यहाँ से येलो कर देते हैं और यहाँ से हम इसके साइज को थोड़ा और बढ़ा देते हैं और यहाँ से हम इसको बॉर्डर कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, सेम हमने इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी लिख दिया है। अब यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ा सकते हैं और फॉन्ट साइज बढ़ा लेने के बाद में सेट आपको इसके जस्ट नीचे इसे सेट कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको भी सेट कर दिया है और यहाँ पे लगभग हमने इसके जैसा कंप्लीटली लोगो डिज़ाइन कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा एक रनिंग करने वाला लोगो लगा हुआ है, तो हम सिंपल यहाँ से एक रनिंग वाला लोगो उठा लेते हैं। तो यह लोगो अगर आप चाहें तो इंटरनेट से भी ले सकते हैं, इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगा। अब हम तीनों को सिलेक्ट करते हैं और इनको थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि हमें ऊपर रनिंग करने वाला लोगो लगाना है। अब ये लाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, हमारे पास में पहले से हैं तो हमने डाउनलोड कर रखा है, तो अब सिंपल हम यहाँ से पिक्चर्स पे जाके और यहाँ से हम इसे उठा लेंगे। यहाँ से हम रनिंग करने वाला लोगो उठा लेते हैं। तो हमने सिंपल यहाँ से रनिंग करने वाला एक लोगो उठा लिया है और यहाँ से हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से हम इसके साइजेस को कम कर देते हैं और यहाँ से इसे सेट कर देते हैं। इसके जैसा तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा लग रहा है कि हाँ रनिंग कर रहा है, ये लग रहा है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया है एक रनिंग करने वाला लोगो भी हमने इसके ऊपर लगा दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर लिखा हुआ है, तो हमें सिंपल इसके नीचे यहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। सिंपल हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर लिख लिया है। अब इसके जो साइजेस है वो यहाँ से आपको कम कर लेना है और यहाँ से आप इसके जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट है वह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसके फॉन्ट कर लिए और यहाँ से इसको आपको इसके साइजेस को कम कर देना है। इसका जो कलर है वह आपको वाइट कर देना है और सिंपल इसे आपको यहाँ पे लाके रख देना है। इसके साइजेस को और हम बढ़ा देते हैं और इसका जो कलर है वो यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। इसको हमें यहाँ पे सेंटर कर देना है। सेंटर कर देने के बाद में हमें यहाँ से इसको ड्रॉ करना है, कम कर देना है दोनों तरफ से और यहाँ से इसके साइजेस को फिक्स कर देना है। जब हम यहाँ से चेंज करना चाहें तो यहाँ से और भी बहुत सारी फॉन्ट साइज हमें यहाँ से मिल जाएगी और यहाँ से हम इसकी साइजेस को और बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद में हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3.02 मिलियन सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, एम सब्सक्राइबर लिखा हुआ है। तो हमें सिंपल यहाँ पे भी हमें वही लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे वो टेक्स्ट बॉक्स में हम लिख देंगे अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सब्सक्राइबर्स लिख दिया है और हमें इसको यहाँ पे रखना है। इसके साइजेस को हमें यहाँ से कम कर देना है। हमने पहले सब्सक्राइबर्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3.02 मिलियन अलग है और सब्सक्राइबर्स अलग लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को अलग अलग कराए। सिंपल हमें यहाँ पे इसे रख देना है, इसको बॉर्डर कर देना है, इसका जो कलर है वो वाइट कर देना है और यहाँ पे हमें इसको सेट कर देना है। अब उसके बाद में हमें वापस इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेना है। एक और डुप्लीकेट कॉपी बना लेने के बाद में हमें सिंपल इसके आगे रखना है और यहाँ पे हमें लिखना है 3.02 M मिलियन, ठीक है। तो M लिख दिया हमने भी यहाँ पे, इसे भी हमें यहाँ पे सेट करना है। अब इसकी जो साइजेस है वो हमें थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देना है और यहाँ पे हमें इसको फिक्स कर देना है। उसके बाद में यह जो सब्सक्राइबर्स लिखा हुआ है इसको हमें यहाँ से कम करना है। तो हम सिंपल यहाँ से इसको कम कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम रख देते हैं इसके जस्ट पास में इस प्रकार से। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं और इन दोनों को हम ग्रुप करके और यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। ये हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कम्प्लीटली इसके जैसा यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे हमें इसे
अब यहाँ पे हमें इसे रखना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसे ग्रुप करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके हमें उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद में सिंपल आप देख सकते हैं कि हमने इसको यहाँ पे रख दिया है। रखने के बाद में आपको इसको थोड़ा सा साइड में करके और यहाँ पे फिक्स कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी में अलग अलग बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऊपर बने हुए हैं और 4 नीचे बने हुए हैं। तो हमें सिंपल 5 ऊपर करने हैं, 4 नीचे करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ डी दबाना। तो जैसे आप कंट्रोल के साथ डी दबाते हैं तो डुप्लीकेट कॉपी हो जाती है। अब इसको आपको यहाँ पे रखना है, सिंपल इसको थोड़ा सा इतनी दूर रख दीजिए और वापस से इसको डुप्लीकेट कॉपी बना लीजिए। तो यहाँ पे आप 5 डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ऊपर की जो लाइन है वो कंप्लीट बना ली है। इसी प्रकार हम यहाँ से 4 को सिलेक्ट करेंगे और वापस चारों को हम यहाँ पे डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट कॉपी बना लेने के बाद में हमें सिंपल इसके जस्ट नीचे इनको लाके रख देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने लगभग कंप्लीटली इसके जैसा यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे इन सबको हमें एक बार और करके एडिट करना होगा। कैसे एडिट करना होगा, जैसे हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के बाद में आप सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पहला लोगो को यहाँ से कंप्लीट कर लिया है, तो पहला लोगो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड लोगो हमें बनाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आदित्य पटेल सर का एक फोटो भी दे रखा है यहाँ पे ऊपर, और नीचे आदित्य पटेल मैथ से लिखा हुआ है और नीचे इनके चैनल का नाम भी लिखा हुआ है। तो हमें सिंपल क्या करना है, सेकंड वाले के ऊपर आना है। यहाँ से हम सेकंड के ऊपर आते हैं और यहाँ पे भी हम सिंपल वो वही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आदित्य पटेल मैथ से, तो हमें यहाँ पे आदित्य पटेल मैथ से लिख लेना है। हम यहाँ पे आए, हमने पूरा सिलेक्ट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आदित्य पटेल मैथ से लिख लिया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम, हमने यहाँ पे भी वो वही लिख लिया है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे आदित्य पटेल मैथ से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें वही लिखना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में हमें यहाँ से विनर्स इंस्टीट्यूट को हटा देना है। सिंपल हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसके नीचे हम सिलेक्ट करेंगे, इसके अंडरलाइन को हटा देते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं जो हमने अभी यहाँ पे बनाया है। इसकी जो इसे हमें बोल्ड कर देना है। उसके बाद में हमें जो नीचे वाला है इसकी थोड़ी सी साइजेस को हमें यहाँ से इंक्रीज कर देना है, जैसे कि 16 कर देना है, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लेना है। वैसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, अभी से हम नीचे ले लेते हैं। तो सिंपल हम यहाँ से डाउन एरो के से नीचे ले लेंगे। नीचे लेने के बाद में हमें यहाँ पे इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ इस प्रकार से और ड्रॉ करेंगे। ये दोनों लाइनों को खींचेंगे नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ खींचने के बाद में हमें दोनों को फिक्स कर लेना है इस प्रकार से। अब इसकी जो आउटलाइनिंग्स है वो आउटलाइनिंग से आपको यहाँ से वाइट कलर कर देना है। आउटलाइनिंग्स को थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आपको TWI लिखा हुआ है, इसे डिलीट कर देना है और यहाँ से भी आपको इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग कर लेना है इस प्रकार से। सिंपल आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमें फ़ोटो लेके आना है सर का। तो सर का फोटो कहाँ पे मिलेगा, मेरे पास एक फ़ोटो है, तो मैं उसी फोटो को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके लिए इंसर्ट पे आना है, पिक्चर्स पे आना है। अब यहाँ पे एक पिक्चर ले लेते हैं हम, PNG 2 के नाम से हमारे पास में पिक्चर है, तो हम इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब सिंपल हम इस पिक्चर को यहाँ से छोटा बनाएंगे और यहाँ पे इस पिक्चर को हम रख देंगे और यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी साइजेस को बढ़ा लेते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगभग हमने यहाँ पे कम्प्लीटली बना ही लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर का इमेजेस और यहाँ पे सर का एक और इमेजेस है। हम चाहें तो और भी इसकी जो साइजेस है यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं। साइजेस इंक्रीज कर लेने के बाद में सिंपल हमें यहाँ पे फॉर्मेट पे आना है और यहाँ पे क्रॉप के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से हमें इनको क्रॉप कर लेना है, जितना भी क्रॉप करना चाहते हैं उतना, इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कम्प्लीटली बना लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदित्य पटेल मोटिवेशन लिखा हुआ है। सिंपल हमें यहाँ पे भी वही लिखना है। उसके नीचे पहले हम यहाँ पे 1.06 मिलियन लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम 1.06 मिलियन हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पे वापस से नेक्स्ट के ऊपर आना है और यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, अब यहाँ पे हमें पूरे फोटो लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे फोटो दिया हुआ है और पीछे बैकग्राउंड भी दिया हुआ है। तो हम सिंपल यहाँ पे पूरा फोटो लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ से ऐसे करके। ये हमने सभी को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं इस टेक्स्ट को और यहाँ पे हम उसी टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। मैथ्स की जगह हम लिखेंगे मोटिवेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मोटिवेशन लिख दिया है।
अब यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा पिक्चर्स लाना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब पिक्चर्स हम कहाँ से लाएंगे? तो सिंपल हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम पिक्चर्स के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में एक और पिक्चर है जो कि PNG में है, तो हम सिंपल इस पिक्चर को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे इसकी जो साइजेस है वो यहाँ से हमें कम कर लेना है और यहाँ पे हमें इसे फिक्स कर देना है, इस तरीके से फिक्स कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें पीछे एक और शेप लेना होगा जो कि इसी बैकग्राउंड से संबंधित है, तो यहाँ पे हम इस बैकग्राउंड के जैसा एक शेप ले लेते हैं। सिंपल हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक सर्कल ले लेते हैं। अभी सर्कल के साइजेस को हमें यहाँ पे 1.2 1.2 रखना है, 1.2 और 1.2। तो हमने यहाँ पे इस सर्कल के बराबर ये कर लिया है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो कलर है सेम कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कलर दे रखा है। हाँ ठीक है, डार्क ब्लू दे रखा है, तो हम यहाँ से सिंपल डार्क ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर हम यहाँ पे ग्रेडियंट कलर को भी चुन सकते हैं और यहाँ से हम ब्लू कलर भी ले सकते हैं। रेडियल कर देते हैं और रेडियल कर देते हैं हम यहाँ पे सेंटर, और यहाँ से हम डार्क ले लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम और भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, इसी शेप की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है। पहले तो हमें इसके आउटलाइनिंग्स को हटा देना है और यहाँ से हमें इसके डुप्लीकेट कॉपी बना लेना है। डुप्लीकेट कॉपी बना लेने के बाद में अब ये जो पिक है या पिक हमें इस शेप के ऊपर लेना है और यहाँ से हमें इसको कर लेना है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है और इसे हमें यहाँ पे रखना है। पहले आपको पिक के ऊपर क्लिक कर लेना है, फिर आपको शेप के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको फॉर्मेट के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको इसको मर्ज कर लेना है। इस प्रकार से मर्ज कर लेने के बाद में अब आपको यहाँ पे इस पिक्चर के ऊपर इस शेप को ऐसे रख देना है, इस शेप के ऊपर इस पिक्चर को ऐसे रख देना है और अब इन दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको यहाँ पे चाहें तो आप इनको सेंटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन चिपका के आप यहाँ पे मिडिल और सेंटर कर लीजिए तो फिक्स हो जाएगा ये, और यहाँ पे आपको इसको ऐसे करके शेप को रख देना है। अब सिंपल आपको इसे सेंड टू बैक कर देना है ताकि ये थोड़ा पीछे चला जाए और ये जो शेप है इसकी जो आउटलाइनिंग्स हैं वह ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे आपको इसे सेंड टू बैक कर देना है, बैकवर्ड कर देना है, बैक टू बैक, या फिर आप चाहे तो सेंड टू बैक कर सकते हैं। तो ये पूरा पीछे चला जाएगा, हमें पूरा पीछे नहीं लेना है, हमें बैकवर्ड लेना है, तो हम सिंपल इसे बैकवर्ड कर लेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कम्प्लीटली बना दिया है। अब यहाँ पे हम अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये जो अभी यहाँ पे हमने ये बनाया है कम्प्लीटली। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे आदित्य पटेल मोटिवेशन, अब 250 के 250 के सब्सक्राइबर, अब यहाँ पे 250 के लगाना है हमें, 250 के। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 250 और के लगा देंगे, 250 के सब्सक्राइबर्स। अब यहाँ पे हम सिंपल इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कर देंगे लेफ्ट राइट सेंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट है हमारे सामने डिफरेंस एकेडमी विनर्स, डिफरेंस एकेडमी विनर्स लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे सिंपल वो वही लिखना है। तो इसके लिए पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अभी टाइप कर रखा है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें समय बचे। समय बचाने के लिए मैंने पहले से यहाँ पे इन सभी के नीचे इनके नाम को टाइप कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम वापस से आते हैं और यहाँ पे हम उसे पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी ब्लैक कलर थोड़ा ज़्यादा है और जो विनर्स लिखा हुआ है वो नीचे है। तो हमें सिंपल यहाँ पे भी वही बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसे जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ आपको माउस से स्क्रॉल करना है। उसके बाद में यहाँ पे हमें इसको पहले तो यहाँ से अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप कर देने के बाद में यहाँ पे हम इसे ऊपर उठा के यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद में अब ये जो विनर्स लिखा हुआ है ये हमें इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को कम करना है। तो पहले तो हम इन दोनों विनर्स और इंस्टीट्यूट दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें यहाँ से इनकी फ़ॉन्ट साइज़ को कम कर देना है। जैसे हम यहाँ पे 5 कर देते हैं। 5 कर देने के बाद में हमें सिंपल इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करना है, मतलब नीचे की तरफ रखना है। और ये जो इसका डिज़ाइंस था अब ये जो इसका डिज़ाइंस है इसे भी हमें यहाँ पे रख देना है और इसको भी हमें यहाँ से थोड़ा सा छोटा बना के और यहाँ पे फिक्स कर देना है इसके नीचे। और ये जो इंस्टीट्यूट लिखा है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप ये जो डिज़ाइंस हमने बनाई है इस डिज़ाइंस को आपको नीचे लाना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में इन दोनों पॉइंटर को उठा के आपको ऐसे करके नीचे लेके आना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं हम ऐसे, यहाँ से हम इसको ऐसे ऊपर कर देते हैं। इसी प्रकार हमें नीचे
जो ब्लैक कलर का शेप का पॉइंटर है उसे भी हमें फिक्स इसके ऊपर लेके आना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में यहाँ पे हम अब यहाँ पे हमें देखना होगा जैसे कि रनिंग करता हुआ जो लोगो है वो अभी यहाँ पर है और उसके नीचे लिखा है डिफेंस एकेडमी, तो यहाँ पे हमें डिफेंस एकेडमी लिखना है। तो हम यहाँ पे जो हमने कॉपी कर रखा है उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे उसे पेस्ट करा तो इसकी जो फॉन्ट है वह यहाँ पे चेंज हो गई, कोई इशू नहीं है, हम इसकी वापस से चेंज कर लेंगे और यहाँ पे हम उसको ला के यहाँ पे हम वापस से इसको पेस्ट कर देते हैं। डिफेंस एकेडमी में हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर यहाँ पे चेंज है और सभी अपर केस में लिखे हुए हैं। तो हमें सभी को यहाँ पे पहले तो इनके फ़ॉन्ट साइज़ को बदलना होगा, पहले तो हम इनका कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सभी को अपर केस कर देते हैं और यहाँ से बॉर्डर कर देते हैं और यहाँ से हम इसको लाइन को ब्रेक करके और ऐसे रख देते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं ऐसे। और जो रनिंग करने वाला बंदा है उसे भी हम लोगो है उसे भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये से लिखा हुआ है और हमने यहाँ पे इसे इसको लिख दिया है। अब इसकी गैपिंग को कम करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लाइनिंग स्पेसिंग पे आना है, लाइनिंग स्पेसिंग ऑप्शंस पे आना है और यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको इसको कम कर देना है। जैसे कि हमने इसको 13 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। फाइनली हमारा जो टेक्स्ट है सेम उसके जैसा हो गया। सेम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे विनर्स हमारी जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो चुकी है। तो हमें सिंपल क्या करना होगा, वापस से उसी फ़ॉन्ट का यहाँ पे लाना होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसके जो फॉर्मेटिंग्स है वो फॉर्मेटिंग्स हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको फॉर्मेट टूल्स पेंटर के ऊपर आना है और सिंपल यहाँ पे लाके क्लिक कर देना है। तो जो उसके ऊपर फॉर्मेटिंग्स थी वही यहाँ पे आ जाएगी। आपको यहाँ पे कैपिटलाइज एज वर्ड कर देना है ताकि सभी के जो वर्ड है सभी के फर्स्ट लेटर कैपिटल्स हो जाएँ, या फिर आप चाहे तो सभी को यहाँ से कैपिटल्स कर सकते हैं अपर केस करके। अपर केस ही कर दीजिए, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख सकते हैं कि इसे कम्प्लीटली इसके जैसा बना लिया है यहाँ पे। अब सेकंड है हमारे सामने बैंकिंग का, लेकिन जैसे पहले हमें यहाँ पे 60 के सब्सक्राइबर्स करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 के सब्सक्राइबर्स हम यहाँ से कर देते हैं। तो 60 और यहाँ पे हम लगा देते हैं के और इसे सिलेक्ट करके और यहाँ से हम कर देते हैं इसे लेफ्ट, नहीं इसको सेंटर कर दो, ठीक है, हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 के भी कर दिया हमने। नेक्स्ट है यहाँ पे बैंकिंग विनर्स लिखा हुआ है, तो हमें सिंपल वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। अब हम चाहें तो ये जो हमने बनाया है इसी की कॉपी करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमें सिंपल पहले क्या करना होगा, इसको अनग्रुप करना होगा। तो हम यहाँ से इसे अनग्रुप कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से अनग्रुप हो गया। अनग्रुप कर लेने के बाद में हम सिंपल इसको पूरे को एक साथ सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके और यहाँ से हमें इसे ग्रुप करके और यहाँ से हमें उठा देना है इस तरह इस प्रकार से। अब इसको हम पूरे को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके यहाँ से हम इसे ग्रुप करेंगे और यहाँ से हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट कर देने के बाद में हमें सिंपल इसको उठा के और यहाँ पर रखना है, सेट करना है यहाँ पे। तो हम इसे यहाँ पर रख देंगे और इसे हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम इसे यहाँ पर रख कर फिक्स कर देंगे इस प्रकार से। हाँ, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक लिखा हुआ है और यहाँ पे विनर्स बैंकिंग विनर्स लिखा हुआ है। तो हम सिंपल यहाँ से हमने जो टाइप किया था उसे यहाँ से हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद में वापस से हमें इसको फॉर्मेट पेंटर में लेना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं और इसे कर देना है हम यहाँ से अपर केश कर देना है और यहाँ से हमें थोड़ा सा इसको ऊपर लेना है। और यहाँ पे कितने सब्सक्राइबर हैं, तो यहाँ पे है 180 के। तो यहाँ पे हमें 180 यानी कि 180 के, इसे भी हमें यहाँ से सेंटर कर देना है। मिला अलाइन सेंटर हो गया। अब यहाँ पे हमें बड़े थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाकर और यहाँ पे हमें बैंक लिखना है इस प्रकार से। तो हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाकर यहाँ पे बैंक लिखेंगे। पहले तो हम इसकी जो फॉर्मेटिंग से हैं उसे यहाँ से अनग्रुप कर देना है। पहले तो हम यहाँ से हमसे अनग्रुप करेंगे और यहाँ से हम इसे हटाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक। यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक, जिसके आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें इसको भी कर देना है अपर केस और यहाँ से हमें इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर देना है। चेंज करके और भी यहाँ पर बहुत सारी फ़ॉन्ट साइजेस हैं। अब इसकी साइज़ को आपको बढ़ा लेना है और यहाँ से इसका कलर कर देना है वाइट और इसको हमें इसके जस्ट नीचे रखना है इस प्रकार से। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, सेम हमने यहाँ पे भी लिख दिया है ये। अब नेक्स्ट है इसमें, ये भी हो गया 180, ठीक है, विनर्स, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे सामने
सेम पहले हम क्या करते हैं, इसी की एक कॉपी और बना लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इधर आते हैं और यहाँ पे हम इसको अनग्रुप कर देते हैं पहले। तो यहाँ से हम इसे अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप कर देने के बाद में सिंपल हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमें इसे डिलीट कर देना है और यहाँ पर हमने जो कॉपी कर रखा है उसे हमें सिंपल पेस्ट करके और वहाँ पे रखना है। इसके जस्ट यहाँ पे हमें इसको रखना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमने इसे रख तो दिया है, रखने के बाद में हमें सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं TET एग्जाम्स लिखा हुआ है और नीचे विनर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें वापस से इसको यहाँ से हमें कट कर लेना है और इसके नीचे यहाँ पे हमें उसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं और उसके बाद में यहाँ से हम इसको कर लेते हैं अपर केश और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेते हैं। अब उसके बाद में TET लिखा हुआ है तो TET हमें यहाँ पे लिखना होगा डिफेंस के जस्ट ऊपर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम्स लिखा हुआ है, उसके नीचे एग्ज़ाम्स आएगा। तो यहाँ पर हम इसको अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप करने के लिए सिंपल वापस आपको इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे आना है और यहाँ से आपको इसे अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप कर देने के बाद में सिंपल आपको यहाँ से इसे चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा TET लिखा हुआ है और यहाँ से इसको आपको डिलीट कर देना है। अब इसकी फ़ॉन्ट साइज़ आपको यहाँ से बढ़ा लेना है। पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लो आप इसकी। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेने के बाद में इसको जस्ट इसके नीचे रखना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं TET एग्ज़ाम लिखा हुआ है, एग्ज़ाम्स लिखा हुआ है। तो हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज ही कर लेते हैं। यहाँ से TET हो गया और नीचे एग्ज़ाम्स लिखा हुआ है। तो हम सिंपल इसी की एक को डुप्लीकेट कॉपी बना लेना है। तो हम यहाँ से इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एग्ज़ाम्स लिखेंगे और एग्ज़ाम्स पूरा लिखा हुआ है। एग्ज़ाम्स पूरा लिखा हुआ है अपर केस में। तो हम यहाँ से अपर केस कर लेते हैं। अपर केस कर लेने के बाद में हमें सिंपल क्या करना होगा, यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को कम कर देना है। इस फ़ॉन्ट साइज़ को कम कर देने के बाद में इसका जो कलर है वो हमें वाइट कर देना है और इसे यहाँ पे सेट कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने लगभग इसके जैसा कंप्लीट बना लिया है। उसके बाद में यहाँ पर हमें 65 के सब्सक्राइबर्स लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे 65 के सब्सक्राइबर्स कर देना है। तो यहाँ पर हम 65 के सब्सक्राइबर कर देंगे और इसे हम कर देंगे यहाँ से सेंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको भी यहाँ पे कम्प्लीटली बना लिया है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं SSC विनर्स लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे वही लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। तो पहले तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरे के पूरे बॉक्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको ग्रुप कर लेते हैं और इसकी हम डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। डुप्लीकेट कॉपी बना लेने के बाद में हमें अब इसे अनग्रुप करना होगा। तो यहाँ से हम सिंपल इसे अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप कर देने के बाद में यहाँ पे हमें इसे डिलीट करना होगा यहाँ से। तो हम सिंपल इसे यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे SSC लिखा हुआ है, तो हमें सिंपल यहाँ पे भी SSC लिखना है। पहले हम इसका अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप कर देने के बाद में हमें यहाँ पे SSC लिखना है। जैसे कि SSC लिखना है तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम SSC और इसे हमें नीचे की तरफ लेना है और यहाँ से हमें इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देना है थोड़ी सी। तो यहाँ से हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे। होम पे आए और यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। अब बढ़ा देने के बाद में सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे लिखा है SSC विनर्स। तो हमें यहाँ पे SSC विनर्स लिखना है। तो हम इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। वापस हम यहाँ पे आते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट पेंटर का एक सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे आते हैं और यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग्स को बदल देते हैं और यहाँ से हमें सबको अपर केस कर देना है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से हम इसे अपर केस कर सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 230 के सब्सक्राइबर्स लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे 230 के सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो यहाँ पे 230 और यहाँ से हम के कर देते हैं और इसे सिलेक्ट करके और यहाँ से हम सेंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 230 के लिखा हुआ है और यहाँ पे भी हमने 230 के सब्सक्राइबर्स कर दिया। अब नेक्स्ट बचा है MPPSC विनर्स लिखा हुआ है। तो हमें सेम टू सेम इसी की कॉपी करके यहाँ पर रखना है। तो पहले तो हम इसको अनग्रुप कर देते हैं। यहाँ से हम इसे अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप कर देने के बाद में अब हमें इसे डिलीट करना है। तो हम सिंपल इसे यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब हमें इसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाना है। तो यहाँ से हम पहले इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ला के रख देते हैं। अब डुप्लीकेट कॉपी बना लेने के बाद में सिंपल हमें क्या करना है,
वापस हमें यहाँ पे आना है और यहाँ से हमें MPPAC लिखा हुआ है, तो हमें सिंपल इसे यहाँ से कर लेना है कट। हमने जो टाइप कर रखा है उसे कट करके और यहाँ पे हमें MPPAC लिखना है, तो हम यहाँ से MPPAC लिखेंगे। इसे अनग्रुप कर लेना है पहले। तो यहाँ से अनग्रुप कर लेने के बाद में सिंपल हमें इसे यहाँ से डिलीट करके और यहाँ पे MPPAC लिखना है, MPPAC लिखना है। उसके बाद में हमें सिंपल इसको यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ाकर रख देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सेम इसके जैसा जो विनर्स MPPAC विनर्स लिखा हुआ था, मैंने तो यहाँ पे सेम ऐसा बना लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार फिर से हमें यहाँ पे इसके जैसा बनाना है। इसके जैसा कैसे बनेगा, सेम कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास सेम टू सेम फॉर्मेट बना हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विनर्स शॉर्ट्स लिखा हुआ है, तो हम इसे यहाँ से कर लेते हैं कट। 25K सब्सक्राइबर्स, तो हमें सिंपल यहाँ पे इसको ला के और उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद में सिंपल यहाँ पर हम इसकी फॉर्मेट पेंटरिंग करेंगे, तो यहाँ से हम इसकी फॉर्मेट पेंटरिंग कर सकते हैं। उसके बाद में हमें थोड़ा सा इसको ऊपर लेना है और यहाँ से इसको अपर केस कर देना है। अपर केस कर देने के बाद में पहले तो हम इसको अनग्रुप कर देते हैं, अनग्रुप कर देने के बाद में यहाँ पे हम 25K सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो 25K सब्सक्राइबर्स, उसे हमें सेंटर कर देना है। सेंटर कर देने के बाद में आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग इसके जैसा बना ही लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शॉर्ट्स का लोगो है, तो चलिए शॉर्ट्स का लोगो भी हम बना लेते हैं। तो विनर्स लिखा हुआ है, विनर्स को हमें थोड़ा सा ऊपर करना होगा, विनर्स लिखा हुआ है ऊपर करना होगा और नीचे इसका लोगो लगाना होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इस विनर्स जो लिखा हुआ है इसे हम ऊपर कर देते हैं। इस प्रकार से ऊपर कर देने के बाद में अब हमें यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट लिखा है उसे हटा देना है और यहाँ से हमें एक लोगो बनाना है। लोगो कैसा बनाना है, ऐसा। तो लोगो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आना है, शेप्स पे आना है और यहाँ से हमें वैसा एक राउंडेड रेक्टेंगल लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल लेने के बाद में आपको उसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लेने के बाद में इसको थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ पे आपको इसको और राउंड में ले लेना है। राउंड में लेने के बाद में अब यहाँ पे आपको इसके आउटलाइनिंग्स को हटा देना है और इसका जो कलर है उसे वाइट कलर कर देना है और इसको आपको इस प्रकार से इधर की साइड में घुमा लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको इसे घुमा लेना है। अब उसके बाद में इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है। डुप्लीकेट कॉपी बना लेने के बाद में सिंपल आपको इसको जस्ट इसके नीचे इस प्रकार से रखना है, जैसे कि शॉर्ट्स का जो लोगो है ऐसा दिखे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लगभग इसके जैसा कम्प्लीटली बना लिया है। अब यहाँ पे आपको बीच में एक और प्ले का आइकन लगाना है, तो वो लगाने के लिए सिंपल आपको एक बार फिर से शेप में आना है और यहाँ से आपको एक प्ले का आइकन लेना है। जैसे कि ट्रेंगल आप ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं मैंने एक ट्रेंगल लिया है। ट्रेंगल लेके आपको यहाँ पे इसे ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ कर देने के बाद में सिंपल आपको यहाँ से इसके आउटलाइनिंग्स को हटा देना है। आउटलाइनिंग्स को हटा देने के बाद में और यहाँ पे इसका जो साइजेस है वो यहाँ से आपको 0.1 यहाँ से इसको कर लेना है और यहाँ पे इसको रख देना है। रखने के बाद में इसका जो कलर है वो यहाँ से आपको चेंज करना है। जैसे कि रेड कलर है तो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। अब हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इनको ग्रुप कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगो बना हुआ है वही लोगो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। जैसे कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने जो लोगो बनाया है वो ये है। इसके और भी फ़ॉन्ट साइज इसके और साइजेस भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, पर लेकिन ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा ठीक है। उसके बाद में आपको इसको उठा के जस्ट इसके नीचे रखना है, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पर रखना है और इसकी जो साइजेस है वो यहाँ से आपको कम कर देना है और इसको जस्ट यहाँ पर रखना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोगो यहाँ पर पहले से बना हुआ है सेम लोगो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है इस प्रकार से। हाँ, तो लगभग आप देख सकते हैं कि मैंने कम्प्लीटली इसके जैसे डिजाइन्स यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर हमें चेंज कर देना है। एक मिनट, इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी जो आउटलाइनिंग्स है उसकी आउटलाइनिंग्स को आपको यहाँ से नो आउटलाइनिंग कर देना है। शेप के बाहर की जो आउटलाइनिंग है उसको हटा देना है और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन पर देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कम्प्लीटली
इसके जैसे डिज़ाइंस यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर मैंने इस प्रकार की एक बेस्ट डिज़ाइंस को कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो में आज आपने सीखा है कि इस प्रकार के टेम्पलेट को आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कैसे बना सकते हैं। कंप्लीटली जानकारी आपने स्टेप बाय स्टेप सीखी है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।